हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैकग्राउंड वॉइस बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन करना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी का स्टार्टिंग है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये थे कभी यहाँ पे चिंचा वो टेबल के पास भी खाना लगाते हुए विंग को देखते हैं और मैंने पूछता है कि तुम वॉशरूम में ऐसे कैसे घिर सकते हो। वे हमें पूछते हैं विंग मैंने हंस के बोलते हैं कि वो नींद में चल रहा था तो मैं फिसल गया। तो चंचा बोलता है कि अपना ध्यान रखना चाहिए ना, बलगन भी खाना लेके आके टेबल के ऊपर लगाता है। और थोड़ी देर में ना सब लोग आ गए तो सब लोग खाना खा रहे थे। यहाँ पे भांगचिंग विंग को देख रहा था। विंग धीरे से बोल रहा था कि तुमने मेरे कमर इतनी बुरे तरीके से तोड़ दिया, मुझे चलना भी नहीं आ रहा है, फिर हमें बोलता है। तो भांगचिंग बोलता है कि मैं मदद करूँ। तो विंग वो मना कर देता है क्योंकि सभी को मालूम पड़ जाएगा, फिर हमें उन्हें मना कर रहा था। यहाँ पे वांगचिंग भी अपना खाना पे विंग को दे रहा था। विंग वो बोलता है कि तुम्हारे प्लेट से क्यों दे रहे हो। तो वांगचिंग बोलता है कि अरे प्यार पड़ता है, खाओ बर्गर में उसके प्लेट में डाल रहा था। विंग वो खाता है और सोचता है कि इतना फीका खाना मैंने कभी नहीं खाया। मैं बीमार रहता तो भी ये खाना मैं बिल्कुल नहीं खाता था, बिल्कुल भी सोचने लगता है। फिर भी वांगचिंग वो पूछता है कि कैसा है। तो विंग मैडम लाइन को देखता है और बोलता है कि अच्छा बना। बिल्कुल भी खा रहा था। तो वांगचिंग अच्छा लगा, बिल्कुल भी और डालते जा रहा था। फिर भी इसी छान वांगचिंग को देख के वो भी ना कॉपी करने लगता है। तो चंचा वो सिचन को देखते हैं, फिर बोलता है कि खाऊंगा ये भी, तुम भी ये खाओ। बिल्कुल भी उसके प्लेट में भी स्पाइसी खाना डाल रहा था। तो भी देखते हैं और स्पाइसी खाना बस पकड़ता ही चाहिए वांगचिंग। वो अपने प्लास अपना प्लेट करके वो मना कर देता है विंग को। तो विंग बोलता है कि तो तुम चुपचाप खाओ, मैं ये पूरा मैं तुम्हारे खाने में डाल दूँगा। बिल्कुल बोलता है नहीं। तो वांगचिंग वो चुपचाप खा लेता है और सिचन वो सोचता था कि क्या मुझे ये खाना पड़ेगा। तो चिंचा उसको स्माइल करके देखता है और वो कुछ भी नहीं कहता है, खाओ तो खाओ वरना मत खाओ बोल के। पर भी सिचन भी खाने आता है और मुझे नहीं मालूम, आज मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन चिंगनिंग सिचन के कमरे में भी जाता है। तो मैंने एक गन देखता है पकड़ते हैं बोलता है कि अंकल ने मुझे नहीं दिया, वो भी गन दे, पर मुझे मिल गया। बिल्कुल भी सोचते हुए भी गन को देख रहा था। तब सिचन वॉशरूम से बाहर आ रहा था। वो आवाज़ सुन के चिंगनिंग बाहर निकल जाता है और बाहर भी सभी को दिखते हुए बोल रहा था कि अपना हाथ ऊपर करो। बिल्कुल भी सभी को डरा रहा था। यहाँ पे चंचा वो बोलता है कि चिंगनी मुझे मत सताओ। बिल्कुल भी अपना काम कर रहा था। पर चिंगनी बोल रहा था कि अपने हाथ ऊपर करो मैं शूट करूँगा। बिल्कुल भी बोलते जा रहा था। और यहाँ पे चंचा कटिंग कर रहा था। तो चिंगनी वो मुँह बना लेता है और बोलता है कि आप मेरे साथ खेलते ही हो जो। बिल्कुल भी वो आसपास देखने लगता है। तो यहाँ भी युहान अपना गन पकड़ के आता है और बोलते हैं कि हाँ सब। बिल्कुल भी उसके पीछे से गन लगा देता है। तो चिंगनी वो पलट के दिखते हैं और बोलते हैं कि तुम हैंड्स अप करो। बोले वो लगना भी ऐसी बातें कर रहे थे। यहाँ पे सिचन वो दिखता है दोनों को खेल रहे हैं वांगचिंग को पूछता है कि क्या तुमने चिंगनी को गन लेके दिया। तो वांगचिंग वो बोलता है कि नहीं, मैं तो भूल गया था, मुझे याद भी नहीं है उसके लिए गन लेके आना। बिल्कुल बोलता है। तो सिचन बोलता है कि तो इसके पास गन। बिल्कुल उन दोनों के पास जा रहे थे और यहाँ पे चिंगनी पे सिचन को बोलते कि आप वही लीजिए वरना मैं आपको शूट करूँगा। यहाँ पे वांगचिंग चिंगनी को बोलता है कि चिंगनी मुझे वो गन दो। बिल्कुल भी उसके पास आ रहा था। तो चिंगनी वो बोलता है कि आप भी दे दीजिए वरना मैं आपको शूट करूँगा।
तो यहाँ पे युआन होना बोलने लगती कि तो मेरे फादर को शूट नहीं कर सकते, मैं तुम्हें शूट कर दूँगा बिल्कुल में होना गन दिखा रहा था। यहाँ पे चिंग होना गन ना युआन के पास होना टर्न करके होना बोलता कि तुम मुझे डराओगे, बिल्कुल भी देख रहा था। यहाँ पे चिंग होना देखता है कि सिचेन और वांगजिंग दोनों ना उसके पास आ रहे थे गन लेने के लिए, और युआन वो बोल रहा था कि वो उसको शूट कर देगा। यहाँ पे चिंग वो ना सिचेन को पॉइंटर करके वो ना शूट करने वाला था, तभी ना वांगजिंग वो ना उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ कर देता है और गन शूट हो जाती है। यहाँ भी चिंग वो आवाज़ सुन के वो तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। यहाँ भी जिनचाओ उन्हें भी आके उन्हें भी जिंग को दिखते हैं, उन्हें भी सिचेन को पूछता है कि इसके पास गन कहाँ से है, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो सिचेन बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। तो जिनचाओ है जिंग को मतलब हिलाते उन्हें भी पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से है, बिल्कुल में पूछते हैं। तो जिंग उन्हें रोते हुए उन्हें बोलता है कि वो मैं गन कल के रूम से लिया था, बिल्कुल में बोलता है। तो जिनचाओ मैंने भी उसको ना डांटता है कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें या किसी और को कुछ हो जाता तो बिल्कुल भी उसको ना बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। और यहाँ भी जिंग वो बहुत ज़्यादा रोता है। यहाँ तो युआन ना अपना गन देखता है और वो ना बाजू में फेंक देता है, और वो ना अपने हाथों को फोल्ड करके उन्हें देख रहा था। यहाँ पे विंग वो ना रूम से आके वो ना वांगजिंग को बोलते कि आवाज़ कैसी थी, क्या हुआ, पर हमें पूछता है। तो वांगजिंग वो ना विंग को पकड़ के वो ना बोलता है कि कुछ नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, चलो तुम आराम करो, मेरे घर में उसको ना रूम में लेके जाते हैं। और यहाँ भी विंग का तबीयत ना उतना ठीक नहीं रह रहा था थोड़े दिन से, और विंग उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस सोए जा रहा था और वांगजिंग उसके ना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। यह ना भी जिंग वो ना सो जाने के बाद जिनचाओ वो भी उसको ना रूम में सुला के वो ना सिचेन के पास आके वो ना पूछते कि और कितने दिन मेरे पेरेंट्स को तुम कब लेके आओगे, बिल्कुल में पूछते हैं। तो सिचेन बोलते हैं कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो जिनचाओ बोलता है कि तुम लेके आओगे कि नहीं, बहुत दिन हो गए तुम मैं बोल के। तो सिचेन वो ना हाँ बिल्कुल भी हंसते हुए मैं ना जिनचा को देखते हैं। जिनचा बोलते हैं कि तुम कल तक मुझे बोलो कि तुम जा रहे हो या नहीं, वरना मैं यहाँ से चल जाऊँगा, समझ में। और हमें वहाँ से ना निकल जाता है। तो सिचेन और वांगजिंग दोनों ना बात करते, फिर वो लोग ने भी सोचते कि अभी जाके लेके आना पड़ेगा, बिल्कुल वो लोग भी प्लान करते हैं। फिर वो लोग ने भी जिनचा और विंग को मतलब भी बोलते हैं कि हम लोग परसों जाके तुम्हारे पेरेंट्स को बचा के लेके आएंगे बोल के। तो विंग बोलते हैं कि कल नहीं लेके आ सकते क्या। तो वांगजिंग वो बोलता है कि आज रात हो गई है और कल हम पूरा प्रिपेयर करके परसों जाएंगे बोले में बोलता है। तो विंग वो ना मुँह बना लेता है, और यहाँ भी जिनचा वो बोलता है कि ठीक है क्या मैं भी आ सकता हूँ। तो यहाँ भी विंग वो ना बोलता है कि हाँ मैं भी आऊँगा। तो यहाँ भी वांगजिंग उसको ना बिठाते हो, बोलते कि नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम यहीं से आराम करो। और बस हमें जिनचा को देखते हैं और बोलते कि वो गगा को पूछो, फिर हमें उन्हें सिचेन को देखते हैं। सिचेन उन्हें जिनचा को ना मना करता है, पर जिनचा वो बोलता है कि मुझे आने का है। तो सिचेन वो ना थोड़ी देर सोचता है, फिर वो ना भी इमेजिन करने लगता है कि फाइटिंग करते समय रोमांटिक सीन्स बिल्कुल भी इमेजिन करते हुए उन्हें बोलते कि अच्छा ठीक है तुम आ सकते हो। तो यहाँ भी विंग ना रोने का मुंह बना के उन्हें वांगजिंग को बोलते कि मैं भी आऊँगा। तो वांगजिंग वो मना कर रहा था। तो यहाँ पे विंग मैंने जिनचा को पकड़ लेता है, मैंने पे वांगजिंग को दूर करके मैंने जिनचा को मैंने बोलने लगता है कि मैं आऊँगा तुम्हारे साथ भी, हमें बोलने लगता है। तो जिनचा बोलता है कि तुम्हारी तबीयत इतना ठीक नहीं तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी भी विंग वहाँ पे गुस्से में वहाँ बैठ जाता है और मैंने बोलता है कि तो ठीक है मुझे बात भी मत करो, बस आप ही से मिलना चाहते हो ना मम्मी पापा से, ठीक है मुझसे ना कोई बात मत करो, मुझे मालूम है मुझे कोई प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी मुँह फैला लेता है। तो भी वांगजिंग मैंने उसको ना समझा रहा था, पर
विंग उन्हें भी उसको ना हटाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो, मुझे बात मत करो, कोई भी मुझसे बात नहीं करूँगा। बिल्कुल भी उन्होंने मुँह फुला लिया था। तो जिनचा बोलते कि अच्छा ठीक है आओ। तो विंग उन्हें खुश हो जाता है और उन्हें जाके जिनचा को ना हक कर लेता है। जिनचा उन्हें विंग से बातें कर रहा था और वांगजिन मुँह सोच रहा था कि तुम आराम करो ना। बिल्कुल भी उसको ना देख रहा था। यहाँ पे विंग वांगजिन सिचन जिनचा ये चारों भी ना एक फैक्ट्री के सामने ठहर से थे। तो यहाँ पे जिनचा वो बोलता कि तुमने कंफर्म किया ना यहीं पर ही है मेरे पेरेंट्स। तो वांगजिन बोलता कि तो यहाँ पे सिचन उन्हें वांगजिन को मार के बोलता है कि अरे मुझे बोलने का है, तुम चुप रहो। बिल्कुल में बोलता है। तो यहाँ पे ये चारों के भी ना अंदर वो लोग ना भी एंटर होने लगते हैं और इन्होंने ना पूरा सूट बूट पहना था और बहुत स्टाइल मारते हैं। वो लोग ने भी अंदर जाते हैं। तो यहाँ भी सब लोग आके वो लोग ने भी पूछने लगते कि आप लोग कौन हो, आप यहाँ क्यों आए, बिल्कुल भी पूछने लगते हैं। तो यहाँ भी सिचन उन्हें बोलते कि मुझे आपके बॉस के साथ मिलने का है। तो वो ना सिचन को ना देखने लगता है और बोलते कि वो क्यों, आप यहाँ से जाइए। बिल्कुल में उनको ना बाहर जाने को बोलता है। तो यहाँ भी विंग उन्हें वांगजिन से कुछ बातें कर रहा था और जिनचा वो तो मुंह बना लिया था। सिचन उन्हें बोलता है कि अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे बॉस को यहाँ बुलाओ ना, मैं ना यहाँ भी सारे बॉम्ब्स लगवाऊंगा, समझ में आया। तो वो ना सिचन को देखता है, वो ना सोचते हैं, वो ना जानने लगता है कि क्या ये लोग पागल खाने से भाग गया, किसको मालूम। भाई वो भी जाता है और वो ना किसी को लेके आता है। तो यहाँ पे सिचन वो बोलते हैं कि क्या तुम बेंच हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उसका मैनेजर हूँ, तो मुझे बोलो कि आपको क्या चाहिए। तो हिंदी से जाए वो ना बोलता है कि वो मुझे आपके बॉस से मिलने का है। तो वो बोलता है कि क्यों। तो सीचन बोलता है कि ऐसी प्राइवेट बात टेबल घर में बोलने लगता है। वो ना सीचन को ना बहुत अजीब से देख रहा था। यानी कि चिंचा उसको ना हटा के वो बोलता है कि उसको जाके बुलाओ, बिल्कुल में बोलता है। तो वो मैनेजर वो बोलता है कि क्यों बुलाऊँ, और तुम लोग ना यहाँ से जाओ, वरना अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मुझे नहीं मालूम। पर हमें वो ना विंग और जिंजा को देखते हुए वो ना बात कर रहा था और वहाँ पे सिचन और वांगजिन को देख के वो ना बोलता कि तुम लोग जाते समय इन दो जोकरों को भी लेके जाओ, समझ में आया। में वो ना पलटता है तो जिंजा उसके सर के ऊपर उन्हें भी मारता है। उन्हें पलट के उन्हें जिंजा को ना घूरता है। तो जिंजा उन्हें सिचन के पॉकेट से गन निकाल के उन्हें दिखा के बोलता है कि जाके बुला के लेके आओगे या शूट करूँ, में पूछता है। तो वो ना थोड़ा पीछे होता है जिंजा, वो ना ऊपर की तरफ वो ना शूट करके बोलता है कि जाके बुला के लेके आओ, बिल्कुल में जीतता है। तो यहाँ भी सब लोग वहाँ से ना भाग जाते हैं और यहाँ भी वेंचो वो ना आता है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। वो लोग भी आते गन पकड़ के और वो लोग ने बोलते कि तुम लोग कौन हो, बिल्कुल भी मतलब देखने लगते हैं। और मतलब चिंचा को बोलते कि अभी तुम किसे जो करूँ को लेकर आए, फिर हमें पिंग और वांगजिन को मतलब देखने लगता है। इन पे वांगजिन उसको ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो विंगा के घर तेज आया था और फिर वो बस वांगजिन को बोल रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चुप रहो, यहाँ क्या हो रहा है मुझे देखने दो। बिल्कुल भी उन्हें उनकी बातें वो ना सुन रहा था और ठीक है वो बस ठहर के जिंचा को ना देख रहा था कि जिंचा कैसे बातें कर रहा है बोल के। यहाँ पे जिंचा ना विंचा को बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो, बहू में बोलता है। तो वो विंचा बोलती कि हाँ, तुम एक बार बोले तो मैं छोड़ दूँगा, ऐसा रहता तुम्हें कब का ही छोड़ देता। अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम सभी को उड़ा दूँगा, समझ में आ जाओ, बहू में बोलता है। तो यहाँ पे जिंजा ना बोलने लगते हैं कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, मेरे पेरेंट्स को छुड़ा दो। तो वो ना बोलने लगते हैं। तो विंचा ना बोलते हैं कि तुम दोनों को मैं जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो लोग ने मुझसे वादा लिया था मैं तुम दोनों को चोट ना पूछूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। तो तुम लोग यहाँ से चल जाओ, वरना मैं तुम लोग को मार डालूँगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, समझ में आया।
यहाँ पे विन है ना वेंचर के पास है ना जाते हो बोलते कि तुम गंदे हो, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो बोलकर मैं उसको वो ना मारता है उसके कंधे के ऊपर। तो वेंचर वो ना विन को है ना बोलता है कि मुझे छूना भी मत। बिल्कुल में विन को ना उंगली दिखा रहा था। तो भांजी उन्हें भी आके है ना बोलते कि तुम इसे धमका नहीं सकते, समझ में आया। बिल्कुल भी उसका हाथ पकड़ के वो ना भी मुड़ने लगता है। तो वेंचर वो बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो बिल्कुल भी वो ना बोल रहा था। और यानी भी विन वो ना बोलता है कि अच्छे से मोड़ो और मोड़ो बिल्कुल भी बोल रहा था। और भांजी वो ना बिल्कुल भी मोड़ रहा था। तो वेंचर वो ना गन वो ना शूट करता है। तो यानी भी जिनचा उन्हें भी वेंचर के हाथ के ऊपर मारने वाला था, पर किसी और को इस लग जाता है और वो ना नीचे टपक भी जाता है। यानी भी सिचन वो ना गन लेते हो बोलता है कि मुझे बोलो मैं मारूंगा, फिर भी बोलता है। तो जिनचा वो ना बोलता है कि इसके हाथ के ऊपर मारो। तो वेंचर बोलता है कि क्या, बिल्कुल भी उसके पास उन्हें भी गन लगाता है। तो वैसे सिचन वेंचर के हाथ के ऊपर मार देता है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। तो चिंचा वो गन उन भी उठाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हाँ अब सब लोग दूर रहो बोले घर में बोलने लगते हैं। तो उसके बॉडी गार्ड्स वो लेकिन बस देख रहे थे वेंचर के। तो वेंचर उन्हें अपना हाथ उन्हें देखते हो उन्हें भी चिल्लाने लगते कि तुम लोग कैसे बॉडी गार्ड्स हो, मुझे बचा नहीं सकते हो, कि मैं पैसे तुम्हें ऐसे ही देता हूँ क्या, बोल में बोलने लगते हैं। तो सब लोग ना हाँ बिल्कुल लेकिन भी गन्स पकड़ के वो लोग ने भी ऊपर की तरफ उन्हें भी शूट करने लगते हैं। तो यहाँ भी ये चारों भी ना गायब हो जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ भी वेंचर बोलते हैं कि तुमने ऊपर की तरफ क्यों गोली चलाई, गोलियाँ वेस्ट हो गई, उन्हें मार देना चाहिए था ना। बिल्कुल में उन्हें आसपास देखने लगते हैं, ये लोग नहीं मिल रहे थे। और यहाँ दूसरे बॉडीगार्ड्स यानी भी एंटर होते हैं और ये बॉडीगार्ड्स ना सिचन और वांगजिंग के थे। वो लोग भी आते हैं, सभी को वो लोग ने भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। और थोड़े चिन्ह तो वहाँ यहाँ वो लोग ने भी भाग भी रहे थे। और यानी भी विंग होना वांगजिंग के साथ उन्हें चिपकौन सा था। और यानी भी वांगजिंग होना विंग को होना पूछ भी रहा था कि क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हो ना, देखो तुम मेरे पास ही रहो वरना कोई गोली मार देगा। बिल्कुल भी उसने पकड़ के वरना आसपास देख रहा था और वो तो विंग के मज़े ले रहा था। और दूसरी तरफ सिचैन वो एक तरफ है तो जिनचा वो धो दूसरी तरफ वो ना ठहरन सा था। और दोनों भी ना चुप चुप के सभी चीज़ें वो लोग ने भी देख रहे थे। और इन भी सॉरी जिनचा वो ना बोलता है कि ऊपर जाएंगे, बिल्कुल भी स्टेप्स दिखाते हैं सिचैन वो ना हाँ तुम जाओ बिल्कुल में। वो भी ना वहाँ से ना भागते हुए भी स्टेप्स के पास वो भी आ जाते हैं। और ये लोग ने भी जाते देखते तो सभी ना चीज़ें पैक करा जा रहा था, वो ये सभी काम होते जा रहे थे। तो मैंने भी सिचैन उन्होंने भी एक लड़के को वो पकड़ के वो पूछने लगता कि ये सब क्या काम कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल में उसके साथ ना बातें कर रहा था। वो लड़का वो बोल रहा था कि ये सारे ड्रग्स है, बिल्कुल लोग ना दोनों भी ना बातें कर रहे थे। वो लड़के सॉरी सिचैन के हाथ में गन देखे वो ना डर के मैंने वो सब कुछ वो भी बोल रहा था। और सिचैन वो अच्छा तुम लोग ड्रग बेचते हो यहाँ, बिल्कुल में पूछ रहा था। और वो पूछने लगता कि तुम्हें कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा, तुम ऐसे कैसे करते हो, वो ये बिल्कुल लेकिन भी कप्पे लड़ा रहे थे। और यहाँ भी जिनचा उन्हें आसपास देख रहा था, उन्हें सिचैन को बुलाते हैं। सिचैन वो जिनचा के पास आ जाते हैं। तो जिनचा वो बोलता है कि इस फ्लोर में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऊपर के फ्लोर जाते हैं। तो मैंने भी एक रूम था, वो दोनों जाते हैं अंदर और देखते हैं। तो वहाँ भी एक आदमी वो चेयर के ऊपर वो बैठन सा था और वो कुछ वो पढ़ रहा था। तो ये दोनों ना एक दूसरे को देखते हैं और सोचते कि यहाँ से जाना ही ठीक होगा, बिल्कुल लोग भी जाने वाले थे। पर सिचैन वो बोलता कि एक बार इससे भी बात कर लेंगे, बिल्कुल भी उन्हें जाता है। और उन्होंने भी पूछता कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करो, बिल्कुल भी पूछने लगता है। तो यहाँ भी जिनचा उसका कॉलर पीछे से वो पकड़ता है और वो बोलता है कि तुम काम भी शुरू हो जाते, चलो बिल्कुल भी उसको ना लेके जा रहा था। तो वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आ सके, बिल्कुल भी
बात करते हैं और वो ना थोड़ा बहुत मैंने भी रूडली मैंने बात करा था। तो जिन जाओ उसके पास आके वो ना बोलते कि तुम बूढ़े हो और ये फ़ोन देख के मैं ना तुम्हें छोड़ रहा हूँ, समझ में? पर हमें जाने लगता है। तो वो आदमी हम बोलते कि ये वेंचर किसी काम का नहीं है, मेरे बेटे गिने में मुझे शर्म आती है। सॉरी बारिश के लिए। हाँ, अब वो ना बोलता है कि वेंचर मेरा बेटे भूलने में मुझे शर्म आती है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यानी भी जिनचा वो ना आता है और उसका व्हील चेयर पकड़ के उसको ना भी भाग की तरफ उन्हें भी लेके आने लगता है। और सिचन वो ना बोल रहा था कि अरे कहाँ जा रहे हो, अरे 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 बिल्कुल भी बोलने लगता है। तो यानी भी जिनचा वो ना लिफ्ट में ठहरा था, वो ना बोलता कि तुम आओगे? तो वो सिचन बोलता कि हाँ, बिल्कुल में वो ना आके ठहर जाते हैं। और वो आदमी वो ना भाग 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 वो ना भी बोलते जा रहा था कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके चलो, वो ये बिल्कुल में बोल रहा था। तो जिनसा वो ना आसपास देखता है तो वहाँ भी एक रॉड था छोटा सा। तो जिनसा वो ना पकड़ते हैं और वो ना बोलता है कि तुम चुप रहो वरना मैं इसे पीटूंगा, बिल्कुल में बोलता है। तो इन भी सिचन वो बोलता है कि अरे इसको ऐसा क्यों डरा रहे हो, ये है ना बिल्कुल भी गन दिखाता है। पर उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था वो गन से और वो लकड़ी से, रॉड से। तो जिनसा वो ना उसका हाथ पकड़ के मैंने भी वो रॉड से वो ना मार रहा था। सिचन वो ना देख के बोलता कि क्या वो छोटा बच्चा है, मैं हमें पूछता है। तो जिनसा वो ना सिचन को देख के वो ना बोलने लगता है कि वो ना पोती बुरे हालत में और मैं उसे मारूंगा तो बहुत बुरा होगा ना, वह हमें बोलता है। तभी ना वो ना महसूस करता है कि वो आदमी उसका ना कमर पकड़ता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो, बिल्कुल में बोलता है। तो जिनसा उसकी फेस के ऊपर वो ना भी रॉड से मारता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सिचन वो ना चिंचा को ना साइड से हक कर लेता है। उन्होंने बोलते कि शांत रहो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बचपन में और उसको वो ना भी घूर रहा था और सिचन वो ना चिंचा को ना शांत कर रहा था। लिफ्ट खुलती है, सिचन उसको ना भी बाहर कर देता है चिंचा को और उसको ना वहाँ ठहरा के उस आदमी को वो ना बाहर उन्हें भी लेके आता है और उन्हें भी सभी को ना बुलाता है। तो सब लोग ना रुक के पलटने पे सिचन को देखते हैं। तो सिचन उन्हें भी वेंचर के फादर के ऊपर उन्हें गन लगा के उन्हें वेंचर को बोलता है कि तुम लोग अभी कोई भी गोली नहीं चलेगा वरना वे हमें बोलता है। तो वेंचर वो बोलता है कि ठीक है। मुन्ना उसके फादर को देखता है और उन्हें बोलता है कि इनको किसने मारा, बिल्कुल भी उन्हें देख रहा था। मुझे नहीं मालूम पर मुझे हंसी आ रही है। हाँ उन्हें बहुत सारा सीरियसली उन्हें बोलता है। तो जिनछाम मुन्ना रॉड पकड़ के मुन्ना विंचो के पास आता है और मुन्ना बोलता है कि मुझे बताओ मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। वरना बिल्कुल भी मुन्ना रॉड को मुन्ना मारने के लिए मुन्ना पकड़ता है। यानी भी विंग और वांगजिंग वो लोग भी बाहर आ गए थे। विंग मुन्ना बोलता है कि पूछ क्या रहे हो, मारो बिल्कुल में बोलता है। यानी भी वेंचो ना बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ, बिल्कुल में बोलता है। तो अभी उन्हें चिंचा को बोलता है कि कह मारो, ये बोलने वाले नहीं है, मारो बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा उन्हें पकड़ के उसको ना मारने वाला था, बस थोड़ा सी इंच था। उन्हें बोलता है कि नीचे बेसमेंट में, बिल्कुल में बोलता है। तो चिंचा उन्हें ठीक है लेके जाओ, बिल्कुल में उसको ना देख रहा था। तो यानी भी वेंचो मोना भी अपने फादर को देखता है। फिर उन्हें बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो, बिल्कुल वो लगने भी सभी लोग जाते हैं नीचे। तो यानी भी जिंजा और रिंग वो लगने भी मैडम ये जिंग फैमिली को देख के वो लगने भी जाके वो लगने भी कर लेते हैं। यानी भी दोनों भी वो लगने भी दिखती है और उन्हें बोलते कि तुम यहाँ कैसे आ गए, बोले में वो लगने भी पूछने लगता है। ओ वो लगने भी ये भी पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो ना, वो ये बोल वो लगने भी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी बेंच हो उन्हें बोलते कि अभी तुमने ने देख लिया ना, अभी चलो तुम लोग बाहर निकलो, बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ भी जिनसा मुँह बना लेता है और पिंग वो बोलता है कि हम लोग लेके जाने वाले हैं, बिल्कुल में उन्हें चिंग फेमिंग का हाथ पकड़ता है।
जिन जाओ वो मैडम ये का हाथ पकड़ता है और मैंने बोलता है कि चलो यहाँ से, बिल्कुल हम लोग भी जा रहे थे पर यहाँ भी मैं जाओ, वो बोलता है कि तुम लोग नहीं जा सकते हो। यहाँ भी वांगचिंग वो उसके सर के ऊपर गन लगा दिया था, वो बोलता है कि चुप रहो। तो वें जाओ उसके पास नहीं गन था, कुछ था, वो ना मारने की कोशिश करता है पर अपने फादर को देखते हैं और उन्हें सोचता है कि अगर मैंने कुछ करा तो उन्हें मार पड़ेगी और अभी इन्हें छोड़ दे। वह हमें सोच रहा था तब तक तो ये लोग सब लोग ना, ये चारों यहाँ से ना चल जाते हैं। यहाँ पे वांगचिंग मैंने बंचों को देखता है और मैंने उसको ना धमकाता है कि अगर तुमने फिर से कभी किडनैप करने का सोचा तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, फिर हमें बोलता है। तो बंचो वो ना मुँह बनाता है तो यानी भी वांगचिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पीटता है, उसकी पूरे हड्डियाँ मोड़ मोड़ के छोड़ देता है। यानी भी सीचें वो देखता है बंचाओ के फादर को और चेयर से उन्हें नीचे फेंके, उन्हें बोलते हैं चलो वांगचिंग बड़े बड़े लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। और यानी भी दूसरी तरफ ना ये सब लोग ना लैंड हाउस में थे। तो यानी भी मैडम लैंड और ना जैन फैमिली को मैडम को वो लोग ने भी पूछने थे कि तुम्हें किडनैप क्यों करा, वो ये बोले वो लोग भी बातें कर रहे थे। तो यहाँ भी ये लोग बोलते हैं कि वो वेंचो को कुछ स्ट्रॉन्ग वाले हथियार बनवाने के थे और हम लोग मैं साइंटिस्ट और मैडम वो ना बोलती है कि मैं साइंटिस्ट हूँ और ये और रोबोट ऐसे वो ना भी बनाता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंट तो मुझे नहीं आ रहा है जाने तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये ऐसे गैजेट्स वो ये बनाता है। तो उसने हम दोनों को किडनैप करके हमें धमकाया कि अगर तुम मेरे लिए कुछ अच्छे से हथियार नहीं बनाए तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूँगा। वो ना ऐसे बोल के हमें धमकाता था और हमसे गैजेट्स ना बनवाता था। पर कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ तो करना है ना, तो हम गड़बड़ करते थे। तो वो ना बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लग गया था, अगर तुम ये नहीं करे तो मैं तुम्हारे एक बेटे को मार डालूँगा, पोते को मार डालूँगा। वो ये बोलकर हमें डरा रहे थे, बिल्कुल भी वो लोग भी बातें कर रहे थे। तभी ना चिंगनी और युहान ये लोग ना भी स्कूल से वापस आते। युहान वो ना सभी को उन्हें देख रहा था कि ये नए लोग कौन है, बिल्कुल भी देख रहा था दोनों को। और ये भी चिंगनी वो ना भी मैडम के पास मैंने भी चला जाता है और वो ना बोलते कि आप आ गए, बिल्कुल भी उसको ना हक लेता है और वो ना बोलने लगते कि आप इतने दिन कहाँ चल गए थे, नाराज़ हूँ वो यूँ बोलकर भी भग वो ना भी बोलते जा रहा था। यहाँ भी चिंगनी वो ना चिंग फैमिली को देखते हैं और वो ना बोलते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल में बोलता है। तो यहाँ भी जिनसा उन्हें भी उसको छाटा मारते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ऐसे बात करते क्या, बिल्कुल में पूछते हैं। तो चिंग वो मुँह बना लेता है। तो चिंग फैमिली उन्हें भी अपने पास लेते हैं, उन्हें बोलता है कि ऐसे क्यों मारा, बिल्कुल में उन्हें चिंगनी को देखता है। चिंगनी उन्हें बोलता है कि आप दोनों मुझे छोड़ के चल गए, मम्मी ने बहुत मारा मुझे, बिल्कुल में बोलता है। तो जिनसा वो बोलता है कि हाँ मैंने मारा तुम्हें, बिल्कुल भी देख रहा था। और चिंगनी उन्हें बोल रहा था कि हाँ मुझे बहुत मारा, बिल्कुल भी उन्होंने ना हक कर लिया था। जिनसा वो मुँह बना लेता है और यह भी वांगचिंग ना पिंक को ना पूछने लगता है कि क्या अभी बोले कि तुम मेरे साथ शादी करने वाले हो, क्या बोलते हो। तो विंग वो बोलता है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ, तुम मुझे बोलो। तो वांगचिंग वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो सब लोग, मेरे भी बोलता है। तो सब लोग ना वांगचिंग को देख लेते हैं। वांगचिंग वो बोलता है कि मैं विंग से शादी करने वाला हूँ। तो सब लोग ना विंग को देखते हैं, नहीं वो ना कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस अपना सर नीचे करके वो ना शर्मा रहा था। तो एन बी सी चैन वो बोलता है कि हाँ मैं भी। तो सब लोग ना सी चैन को देखते हैं, हम ना सोचते कि क्या एक लड़के से दोनों मैं हूँ देख रहे थे। एन बी सी चैन बोलता कि क्या हुआ, मैं जिनसा से शादी करने वाला हूँ। तो जिनसा वो ना बोलते कि अच्छा सभी को भूख लगी है, क्या खाना खाना है, पर हमें पूछते हैं। तो इन पे सब लोग ना हाँ वो ये बिल्कुल भी
बातें करते हैं, वो लोग भी टॉपिक को ना चेंज कर देते हैं। तो यानी भी ये सब लोग ना जैन हाउस वो लोग ने भी चल जाता है। और यानी भी वांगची वो ना सपने देख रहा था और वो ना प्लानिंग बना रहा था कि कैसा घर डेकोरेट करूँ, मीन्स मेरा रूम डेकोरेट करूँ, जिनको पसंद आए ऐसा, और शादी में बड़े से हॉल में करूँगा, और फर्स्ट नाइट हनीमून बिल्कुल भी बहुत कुछ मैंने भी सोच रहा था। यानी भी मैडम यो वो ना जिनचा को और विंग को अपने सामने बिठा के मैंने पूछते कि क्या तुम लोग शादी करने वाले हो उनसे। तो जिनचा वो ना मना करते हैं और विंग वो बस बोलता है कि मुझे वांगजिंग पसंद है। तो यानी भी वो लोग ने भी जिनचा को देखते हैं। जिनचा वो ना होते बोलते कि नहीं, मुझे वो सिचन बिल्कुल पसंद नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि अगर आपको बचाए तो मैं शादी करूँगा, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यानी भी कोई भी नहीं बोलता है। यानी भी जिंग फिमिंग मैडम ये दोनों ना जाते हैं लैंड हाउस और विंग और वांगजिंग के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तो उसी चैन वो ना पूछ रहा था कि जिनचा के बारे में क्या, जिनचा बोलकर उन दोनों को पूछ के उनका सर ना खा लिया था। और वांगजिंग वो बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ विंग ने बोल दिया तो मुझे शादी करेगा, बिल्कुल भी खुश हो रहा था। ये ना भी मैडम लैन ना सिंचान को देखते इतना तड़पते हुए, तो वो ना पूछती कि अच्छा चिंचा का क्या बोलते हो। तो वो ना बोलते हैं कि वो चिंचा तैयार नहीं है इससे शादी करने के लिए। तो सिंचा बोलते कि क्या उसने मुझे वादा किया था, वो मुझे शायद शादी करने वाला था, वो लेकिन भी बोलने लगते हैं। तो ये लोग भी देखेंगे एक बार चिंचा से बात करेंगे, बिल्कुल लोग भी ऐसे सिंचाई को ना समझा के वो लोग भी हंसना चल जाते हैं। तो यहाँ भी घर आने के बाद चिंचा को ना समझा रहे थे। तो चिंचा को ना बोलने लगते कि नहीं मुझे उससे शादी नहीं करनी है, नहीं मैं हमें बोल रहा था। और यहाँ भी विंग और चिंचा दोनों ना उनके पास बॉडी गार्ड के जैसा काम नहीं कर रहे थे, उन लोग ने ना रोक दिया था। तो इन्हें भी ये लोग समझा रहे थे चिंचा को कि क्या बोलते हो, क्या करोगे शादी। चिंचा मना कर रहा था। तो वो लोग ना भी विंग को देखते हैं और वो लोग ना समझ नहीं पा रहे थे कि अभी बस विंग के लिए क्या बात करें, वो सीचन कैसे तड़प रहा है। और ये है कि वो लोग ना भी देख रहे थे और हम भी पूछते कि तो तुमने उसको वादा क्यों किया कि तुम उसके साथ शादी करोगे। तो जिनसा बोलते कि मैंने कुछ वादा नहीं किया, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, तो मैंने बस बोला। तो मैंने म्यू होना जिनसा को डांटती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तुम्हें क्लियरली बोल देना चाहिए था या मना कर देना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए था। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी सुनाती हैं। फिर उसके बाद यानी भी 2 दिनों के बाद यानी भी विंग वो भी ना जिनचा को ना बोलने लगता है कि देखो मैं अकेला वहाँ शादी करके नहीं जा सकता, वो सीचन का है ना मुझे बहुत ज़्यादा सताएंगे कि तुम्हारे घर मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे, तो तुम भी कर लो ना। बिल्कुल भी उसको ना मना रहा था। तो जिनचा वो बोलते कि नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा। तो विंग ना बोलते कि क्यों नहीं करोगे। तो जिनचा बोलते कि क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तो विंग उन्हें ठीक है बिल्कुल भी कुछ नहीं हंसने निकल जाते हैं। और यहाँ भी जिंग वो ना विंग के साथ उन पे जाते हुए उन्हें बोलता है कि क्या हुआ, आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई समझाएगा। बिल्कुल भी उन्हें विंग को देख रहा था। विंग वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, तुम ना समझो ही मत। बिल्कुल भी उसके साथ उन्हें भी बातें करने लगते हैं। और यहाँ भी ये तीनों मैडम यू, जिंग फिमिंग, विंग, ये तीनों वो लोग भी लैंड हाउस जाते हैं और बातें करके आते हैं कि अभी जिनचा अभी तो नहीं करना चाहता है, बाद में कभी देखेंगे, अभी तो विंग और वांगजिंग का कर देंगे। बिल्कुल हम लोग भी बात करते हैं। तो यहाँ पे
वांगथिंग के पेरेंट्स वो लोग ने भी ठीक है बोलते हैं। और यानी भी 2 दिन हो गए थे वांगथिंग मैंने सिंचन को देख रहा था। सिंचन वो बहुत ज़्यादा सैड सैड और है ना अपना मुंह लटका के मैंने भी पूरे घर में घूम रहा था। ऑफिस में भी उदास उदास पूरा उदास उदास उसका न चल रहा था। तो वांगथिंग वो ना विंग से बात करता है। तो विंग बोलता है कि उन्हें भी ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। मेरे उन्हें बोलता है। तो विंग को वांगथिंग उन्हें भी समझाने लगता है कि देखो मेरे घर उदास है वो ना बहुत अच्छे है तुम्हें मालूम है ना। तो विंग बोलता है कि हाँ पर मैं क्या करूँ गगा को पसंद नहीं है ना वो। तो ये लोग ने भी ऐसी बातें करते हैं। फिर यहाँ पे वांगथिंग वो ना बोलता है कि देखो अभी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना तो तुम ना अपने गगा को मनाओ कि मेरे गगा से शादी करे वरना मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन मैं कॉल ना खा देता है। विंग है ना गुस्से में उसका नंबर ना ब्लॉक कर देता है। और यहाँ भी घर में विंग है ना बोल देते कि मुझे भी वांगथिंग से शादी नहीं करने का है। मैं हमें उन्हें खा रहा था। तो सब लोग ना बोलते कि अभी तुम्हें क्या हुआ। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं करने का है। मैंने भी बढ़िया था। और यहाँ ये फैमिलीज वो लोग भी फ़ोन में कॉल में बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये भी मैडम ने वो भी बोलते हैं कि वांगथिंग भी बोल रहा है कि वो भी शादी नहीं करेंगे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। फिर वो लोग भी बातें करते हैं। यहाँ पे एक दिन ना विंग है ना वांगथिंग के ऑफिस जाता है। और है ना वांगथिंग से अकेले में बात करना चाह रहा था। वांगथिंग वो ना विंग को देखते हैं और मैंने बोलते कि मुझे नहीं करने का है तुम जाओ। वैसे वो ना पलट जाते हैं। और उन्हें सोच नहीं थी कि अभी विंग आएगा और मुझे बनाएगा बिल्कुल भी सोच रहा था। पर विंग कुछ भी नहीं कराया था। श्वेंग वो बोलते हैं कि विंग तुम ऐसे मत रो बिल्कुल भी उसके पास जा रहा था। तो वांगथिंग उन्हें उठ के वो ना श्वेंग को उन्हें भी हटा देता है और विंग को उन्हें पकड़ के बोलते हैं कि तुम रो रहे हो क्यों रो बिल्कुल भी उसको ना पूछने लगता है। तो विंग उसको ना मारते बोलते हैं कि तुम गंदे हो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना बिल्कुल भी बोलता है। तो यानी भी वांगथिंग वो ना श्वेंग को देखता है जाने का इशारा करता है वो चल जाता है। वांगथिंग उसको ना बिठा के फिर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही उन्हें बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो बिल्कुल भी उसको ना बहुत बुरे तरीके से उन्हें भी डांटता है और उन्हें रो भी रहा था। तो वांगथिंग उसको ना हग करके उन्हें भी उसको ना बोलता है कि अच्छा ठीक है हम दोनों शादी करेंगे गगा के साथ तुमसे शादी करेगा या नहीं वो उसकी मर्जी ठीक है ना मैं शादी करूँगा तुमसे पहले हमें उसको देखते हैं। तो मैं ना सुबह होना बोलता कि हमें उसको देख रहा था। तो वांगथिंग उसको ना किस करते हो हमें बोलता है कि अरे हंसो ना हमें उसको ना गुदगुदी कर रहा था। मैं वो बोलता है कि तुमने बहुत बुरा किया मुझे ऐसे बोल के तुमने मेरा कॉल कैसे काट दिया। तो वांगथिंग मेरा माफ़ी मांगता है और मैंने बोलता है कि मैंने सोचा कि ऐसे तुम्हारा गगा मान जाएगा पर नहीं माना। अच्छा जाने दो तो तुम अभी मत रो मैं तुमसे शादी करूँगा ठीक है ना। तो विंग बोलता है कि तो वांगथिंग है ना तो बोलते कि अच्छा तो तुम्हें कुछ खाने का है। तो विंग हो ना बिल्कुल भी बड़ी सी लिस्ट उन्हें बोल देता है। तो वांगथिंग उन्हें अपने टेबल के ऊपर उन्हें भी सारी चीज़ें लगाता है और विंग को देख रहा था। विंग उन्हें वांगथिंग के चेयर के ऊपर बैठ के उन्हें भी खाते जा रहा था। और यानी भी विंग उन्हें बोलते कि तुम ही खाओ। तो वांगथिंग बोलते कि नहीं नहीं तुम खाओ बिल्कुल भी उससे देख रहा था। तो विंग वो बोलता कि क्या मैं तुम्हें बुखार दिख रहा हूँ। तो वांगथिंग बोलता है कि नहीं तुम बहुत प्यारे दिख रहे हो। तो विंग है ना खाते हैं है ना वांगथिंग को बोलते कि तुम ये मत सोचो कि मैं बुखार हूँ वो मैं ना बिल्कुल नहीं खाना मैंने अपने मुँह में मैंने ठूसते हैं मैंने बोलते मैं प्रेग्नेंट हूँ बिल्कुल भी उन्हें अपने मुँह में उन्हें भी खाना उन्हें ठूस लेते हैं। वांगथिंग वो बोलता है कि मुझे मालूम है बिल्कुल भी उसको देख रहा था। तो विंग है ना अपना खाना उन्हें भी पूरा खा लेता है और बोलते कि क्या मालूम है तुम्हें। वांगथिंग बोलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग बोलते कि तुम्हें कैसे मालूम मैंने तो किसी को नहीं बोला।
तो वांगजी बोलता कि मैंने किया ना तो मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी उसको देख रहा था। वो भी खाने आता है। वो बोलते कि तो तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हें मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी तुमने मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया। बोले मुँह में है ना खाना मैंने ठूस से जा रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ ना शुएंग ना शाओशिन के पास जाके उसके साथ ना बातें करने लगता है। ओह वो बोलते हैं कि तुम आज बाहर क्या करो, मेरे में पूछते हैं। तो शाओशिन वो बोलते हैं कि वो जिनसे आया बात करने के लिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, पर उन दोनों को अकेले में कुछ बात करने का था। तो शुएंग वो बोलते कि अच्छा तो अभी तुम वो सब कुछ छोड़ो और मुझे बोलो कि तुम कब मानोगे मुझसे शादी करने के लिए। तो शाओशिन वो बोलता है कि वो मुझे अभी टाइम चाहिए, मैंने बोला था ना कि अभी नहीं। तो शाइन बोलता है कि ठीक है अभी नहीं, कब करोगे वो तो बोलो। तो शाओशिन बोलते कि 10 साल बाद। तो शाइन बोलते कि उतने दिन। तो शाओशिन बोलते कि क्या तुम रुक नहीं सकते हो। तो शाइन बोलते कि अच्छा ठीक है रुकूंगा, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी और के पास नहीं जाओगे। तो शाओशिन वो बोलते कि क्या लगता है तुम्हें मैं जाऊँगा। तो शाइन बोलते कि नहीं, पर अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती किए तो तुम्हें बोलना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना। तो शाओशिन वो मेरे घर में बोलता है। और यहाँ पे शाओशिन वो बस ऐसे ही बोल रहा था कि 10 साल के बाद करूँगा उसको करने का है, पर अभी नहीं। और यहाँ भी अंदर ना जैन था वो ना सिचेन के सामने ठहरन से था। सिचेन वो ना अपना काम कर रहा था, वो ना जिनचा को ना इग्नोर कर रहा था। जिनचा उसको ना बुला रहा था कि मुझे देखो मुझसे बात करो, बल्कि मैं बुला रहा था, पर सिचेन उसको ना इग्नोर कर रहा था। तो जिनचा उसके पास जाकर उसका चेहरा पकड़ के उन्हें भी अपने सामने कर लेता है और उन्हें बोलता है कि तुम मेरे से बात करो। सिचेन वो ना फिर से वो ना पलटते हो, वो बोलता है कि क्यों बात करूं, मेरे नंबर तो ब्लॉक कर दिया और तुम यहाँ काम भी करने नहीं आ रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। वह ना काम कर रहा था। तो जिनसा बोलते कि देखो मुझे बात करो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुमने क्यों ऐसा कंडीशन लगवाया कि अगर मैं नहीं करूँगा तो विंग की भी शादी नहीं होगी। तो सॉरी सिचेन वो ना बोलते कि मैंने नहीं बोला, वांगजिंग ने बोला, और मैंने वांगजिंग को समझाया तो भी वो नहीं माना, मैं क्या करूँ, तुम जाके वांगजिंग से बात कर लो। तो जिनचा बोलता कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोलकर में ना बाहर जाके वो ना देखता है कि सिचेन उसको रोकेगा, पर सिचेन वो ना मुँह फुला के वो ना भी अपना काम कर रहा था। तो जिनचा बोलता कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, फिर से नहीं आऊँगा। मैं वरना निकल जाता है। है ना भी जिनचा वो ना वांगजिंग के पास वो ना जाने वाला था, पर उसे ना बीच में ना विंग मिल जाता है। और विंग वो ना जिनचा को बोलता है कि तुम यहाँ क्या करो, अच्छा जाने दो, वांगजिंग मान गया मुझसे शादी करने के लिए। तो जिनचा बोलते कि अच्छा मान गया पक्का। तो विंग बोलता कि हाँ मान गया। उसने उसकी मदर को भी कॉल करके बोल दिया अभी चलो तुम यहाँ से। बल्कि लोग भी वहाँ से ना निकल जाते हैं। यहाँ पे विंग और वांगजिंग का ना शादी हो रहा था। यहाँ पे जिनचा वो ना सिचेन को देख रहा था। सिचेन वो ना मुँह फुला के वो ना जिनचा के आमने सामने वो ना घूम रहा था। और वो ना जिंग को वो ना बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी गंदी है, बोलकर मम्मी उसको ना बोल रहा था। जिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो ना सिचेन से वो ना बात कर रहा था। वो ना पूछ भी रहा था कि आप क्यों रो रहे हो बोल के। पर मैंने भी सिचेन में ना कुछ भी नहीं बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक प्रॉमिस किया, पर वो बोलकर में वो ना उसके साथ वो ना भी बातें करने लगते हैं। जिनसा वो ना सुन रहा था, पर वो ना कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वह ना भी न्यूज़ आता है। वो ना जिनचा के साथ वो ना भी थोड़ी देर बात करता है। सिचेन वो ना जिंग को पकड़ के वो ना उन दोनों को ही घोर रहा था। यहाँ पे न्यूज़ वो ना उनके पास आ रहा था। तो सिचेन वो ना जिंग के साथ बातें कर रहा था। तो न्यूज़ वो ना जिंग को ना थर्ड खिलौने वो ना देता है। और वो ना बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे, मैं तुम्हारे
मैं तेरे का दोस्त हूँ, क्या बोलते हो? बिल्कुल भी उसके साथ ना बातें कर रहा था और रिंगिंग वो बस थोड़े सेकंड्स में वो ना उसका दोस्त भी बन गया था और वो ना सेचन को इग्नोर कर रहा था। वो ना उसको ना बुला भी रहा था पर भी जिंग वो ना नियर सिंह के साथ वो ना बातें कर रहा था तो वो ना उठ जाता है। वो ना सोचते कि तुम लोग बहुत बुरे हो बिल्कुल भी। वो ना जाके एक जगह वो ना बैठ जाता है। एना पे चिंचा वो बस इग्नोर कर रहा था पर वो ना देख रहा था कि सिंचाई कहाँ जा रहा है, सिंचाई कहाँ है, वो सब कुछ वो भी सिंचाई की हरकतें वो ना देख रहा था। यहाँ पे सिंचाई के पास ना एक ओमेगा वो ना आके वो ना बैठती हैं और वो ना सिंचाई से बातें करती पर सिंचाई वो फुल ऑन इग्नोर कर रहा था उसे। तो वो लड़की वो ना उसमें वो ना वहाँ से ना निकल जाती है। यहाँ पे मैडम ने वो ना चिंचा को देख के वो ना बोलती कि देखो उससे वो ना तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तुम नहीं करना चाहते ना तो उसको समझो ना कि किसी और से करा ले शादी। वो मानस नहीं रहा है, तुम ही मनाओ ना। बिल्कुल में बोलती है। तो चिंचा वो देखते हैं बोलते कि बिल्कुल भी सिचेन को देख रहा था। यहाँ पे विंग और वांगजिंग का ना शादी का टाइम हो गया था तो सब लोग ना अभी उनके ऊपर कंसंट्रेशन लगाते हैं। ये लोग का शादी होने के बाद फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। तो यहाँ भी सिचन वो ना एक जगह वो ना ठहर के वो ना देख रहा था सभी को। यहाँ भी चिंचा वो आके उसके पास ठहरते हैं और बोलते कि तुम किसी अच्छे से ओमेगा को देख के शादी कर लो ना। सिचन वो बोलता है कि मैं क्यों करूँ। चिंचा बोलता है कि कर लो फैमिली बनाओ। बिल्कुल बोलता है। तो सिचन बोलता है कि मुझे बनाने का है तुम्हारे साथ पर तुम मान नहीं रहे हो। तो चिंचा बोलते हैं कि अरे वो जिंग का फादर बिल्कुल में बोलता है। तो सिचन बोलता है कि मैंने बोला ना उसे मार डाला। बिल्कुल में उन्हें सभी को उन्हें देखने लगता है। तो चिंचा बोलता है कि अच्छा काम किया पर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? मैं एक बेटा भी हूँ। तो सिचन वो बोलता है कि तो क्या वो बहन में मैंने उसको ना देख रहा था। तो चिंचा बोलता है कि तो तुम्हें ना एक अच्छे से ओमेगा को देख के शादी करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे ओमेगा से तो शादी कर लो किसी से। तो चिंचा है सभी को है ना देख रहा था। तो सिचन बोलते कि ठीक है बताओ किसे करूँ शादी। तो चिंचा है ना सिचन को देखता है। फिर वह ना एक लड़की को दिखाता है। वही लड़की वो ना भी सिचन के पास आके बात कर रही थी वो ना दिखाता है। तो सिचन बोलता कि उसके साथ। तो चिंचा वो ना सर ना हमें हिलाता है। तो सिचन वो ना चिंचा को देख के वो ना बोलता है कि ठीक है मैं अभी जाके उसको प्रपोज करूँगा ठीक ना। तो चिंचा वो ना थोड़ा अटकता है वो ना बोलते प्रपोज। तो सिचन बोलता है कि हाँ शादी के लिए प्रपोज करूँगा। तो चिंचा वो ना थोड़ा ऑकवर्डली हंसते बोलते कि पर तुम्हारे पास रिंग नहीं है ना। तो सिचन वो ना अपने पॉकेट से रिंग निकालते हुए बोलते कि नहीं मेरे पास है। मैंने सोचा कि तुम कब मानोगे मैं तभी प्रपोज कर दूँगा पर तुम नहीं मान लो तो मैं उसको जाके प्रपोज करूँगा। बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलते अच्छा ठीक है जाओ। तो सिचन वो ना चिंचा को देखते हैं और वो लड़की के पास जाके उसके सामने वो ना ठहरता है और वो ना उसके कान के पास जाके वो ना धीरे से वो ना बोलता है कि देखो ये पूरा ड्रामा कर रहा हूँ मैं तो तुम ना कुछ भी सीरियसली मत लेना। बिल्कुल में वो ना दूर के वो ना स्माइल कर रहा था। तो चिंचा उसका गुस्सा रहा था वो ना देख रहा था। यानी भी सिचन वो ना घुटनों के ऊपर वो ना बैठ जाता है और वो ना चिंचा को देख रहा था। यानी भी सब लोग ना सिचन को देखने आते हैं। यानी भी विंग वो ना सिचन को देख के वो ना वांगजिंग को बोलता है कि तुम्हारा भाई कितना गंदा है। इतने दिन वो बोला कि मेरे भाई से प्यार करता है पर देखो तो भी किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है। ये बहुत छोटा है बिल्कुल भी बोलने लगता है। यानी भी सिचन वो ना रिंग बॉक्स को ना ओपन करता है। वो लड़की वो बस देख रही थी। वो ना सोचती कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ।
उसने तो काम की एक्टिंग कर रहा है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी सभी की तरफ है ना देखने लगती हूँ। तो सिचन है ना उस लड़की का हाथ मांगता है, तो वो लड़की है ना डरते हुए है ना भी अपना हाथ देती है। तो सिचन है ना उसका हाथ पकड़ता है, है ना किस करने वाला था। तो चिंचा है ना उसको ना कॉलर पकड़ के उसको ना उठाता है, वो ना बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करने का ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो चिंचा वो बोलता है कि तुम एकदम के झूठे हो, तुमने बोला कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो और जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, पर अभी तुम उसको प्रपोज किया, क्या लड़के हो भाई हमें बोलते हैं। तो सिचन वो बोलता है कि तो तुम ही नहीं मान रहे थे, मैं क्या करूँ, मैंने इतना अच्छा ऑफर भी दिया पर तुम नहीं मान रहे थे, और मैं क्या तुम्हारे लिए ऐसे वेट करता रहूँ। तो चिंचा बोलते कि हाँ करते रहो, तभी मैं मानूंगा ना। तो स्टैन वरना स्माइल कर रहा था, और लड़की उन्हें बोलते कि अब क्या हुआ, लेकिन वो ना उन दोनों को देख रही थी। तो यानी भी चिंचा उन्हें उसके पास आते उन्हें बोलने लगती कि क्या कर रहे हो तुम इतने यंग हो तो तुम ना किसी और से शादी कर लो, ये बूढ़ा है वो ये वगैरह बोलने लगते हैं। तो वो लड़की उन्हें बोलती कि मैं तो 25 की हूँ, बल्कि में बोलती है। तो यानी बेसिचन उन्हें बोलते कि देखो ये बस 25 की है और मैं 35, तो हम दोनों के बीच में 10 साल का गैप है, और मैं बूढ़ा, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर मेरे पास बहुत सारे पैसे, और मैं तो मेरे घर में चिंचा को ना देख रहा था, चिंचा उन्हें उसको ना गुस्से में वो ना घूरते जा रहा था। तो सिचन उन्हें चिंचा को बोलते कि अच्छा अभी मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो चिंचा है ना दूसरी तरफ है ना देखने लगता, और वो अभी मुँह फुला लिया था। तो उसे चमकते कि अच्छा तो तुम्हें नहीं करने का है, ठीक है अभी तुम क्या बोलती हो लड़की, फिर में उस लड़की को है ना देखते हैं। तो चिंचा है ना सिचन का कॉलर पकड़ के है ना अपने पास करके है भी किस करके है ना दूर होता है। फिर है ना वो लड़की को देखते हैं और बोलते कि तुम क्या देखे हो, यहाँ से चल जाओ, मैं भी बोलता है। तो वो लड़की है ना हंसने निकल जाती है। तो सिचन वो लड़के को चलते हुए देखता है, उन्होंने बोलता है कि अरे तुमने उससे ऐसा क्यों भगा दिया, वो कितनी अच्छी थी, बुलहन भी बोल रहा था, और चिंचा उसको ना गुस्से में वो ना घूर रहा था। तो यहाँ पे चिंचा को और सिचन को दोनों को ना पकड़ के स्टेज के ऊपर लेके आते हैं और उन दोनों का भी ना शादी करवा देते हैं। सिचन तो 2 रिंग्स पकड़ के वो ना घूम रहा था। तो उन दोनों की शादी हो जाती है, और यहाँ पे इन 2 कपल्स की आज फर्स्ट नाइट थी। यहाँ पे यॉन और जिंग दोनों को भी ना अंकल के पास छोड़ देते हैं। अंकल वो ना उन दोनों को उन्हें भी संभाला था, वो लोग भी सो ही नहीं रहे थे, उनको ना बहुत ज़्यादा सता के उनको ना थका के वो लोग भी सो जाते हैं। और दूसरी तरफ ना वांगजी वो ना विंग को वो ना बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो ये बिल्कुल भी उसको ना मस्का लगा रहा था, और विंग वो ना उसको ना मना कर रहा था वो सब कुछ करने के लिए। तो वांगजिंग वो ना मस्का लगाने लगता कि तुम बहुत अच्छे हो ना, तुम देखो कितने प्यारे हो, तो तुम ऐसे मना कैसे कर सकते हो, ऐसे मना करने से तुम बहुत बुरे बन जाओगे मेरे हिसाब से। तो विंग वो बोलता है कि हाँ मैं बुरा हूँ, जो तुम ना बहुत बुरे हो, मैं गंदा तो ठीक हूँ पर तुम ना बहुत बुरे हो। वांगजिंग उसका हक करके बोलता है कि मैंने क्या किया। तो विंग वो ना बोलता है कि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया ना। तो वांगजिंग बोलते हैं कि पर मैंने अभी शादी कर लिया ना तुमसे। तो विंग बोलता है कि हाँ कर लिया, पर वो सब कुछ तुम ना बेबी आने के बाद ही करना। तो वांगजिंग बोलता है कि ओके नहीं। तो विंग बोलता है कि हाँ तुम ना बहुत बुरे हो, तुम्हारे मैं से कहीं करते हो, मैंने तो तुम्हें तब बोला भी था कि मुझे प्रेग्नेंट मत बनाना, पर तुमने प्रेग्नेंट कर दिया, और तुम शादी नहीं करना चाहते थे, वो भी सब लोग मान गए थे, मैं करना चाहता था पर भी तुम्हारी बात इस मानने बहुत बुरा सब लोग में बोलने लगता है।
और यहाँ वांगजिंग बस उसको मना मना के वो दोनों ना सो गए थे। और दूसरी तरफ ना यहाँ भी सिचन और चिंचा ये दोनों ना बहुत बुरे तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर यहाँ भी सिचन ना चिंचा के टी शर्ट के बटन्स उन भी खोलने रखता है और उसके पूरे नेक के ऊपर और बॉडी के ऊपर उन भी किस करते जा रहा था। यहाँ भी सिचन उन्हें धीरे धीरे से उन्हें भी किस करते हुए उन्हें नीचे आ रहा था। उन्हें चिंचा का हाथ देखता है। चिंचा उन्हें अपने पेट को पकड़ना सा था। सिचन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें? तो चिंचा बोलते कि वो कुछ नहीं। सिचन उन्हें चिंचा का हाथ हटाता है और उन्हें भी वो मार्क को उन्हें देखने लगता है। तो चिंचा बोलते कि गंदा है ना? तो सिचन बोलता कि नहीं। बिल्कुल भी उन्हें किस करने लगता है। चिंचा बोलते कि ऐसे मत कहो, मुझे खुद खुदी हो रही। बिल्कुल बोलने लगता है। यानी भी ये दोनों ना भी इंटीमेट हो जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपको कैसा इंटीमेशन वो चाहिए आप ना इमेजिन कर लो। और यह ना भी एक दिन ना चिंचा मैं ना भी बेहोश हो गया था। तो सब लोग ना उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर वो बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है बोल के। तो यहाँ भी चिंचा उठने के लिए वो लोग भी वहाँ बैठ गया। वो लोग ना देख रहे थे कि चिंचा कब उठेगा। और यहाँ पे विंग होना कॉइन कर रहा था कि शादी होकर कितने दिन हुए, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी। वह हमें होना कॉइन कर रहा था। और यहाँ भी चिंचा बस 1 वीक से प्रेग्नेंट था। और विंग वो ना बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं सोचा नहीं। बिल्कुल भी वो ना बोलने लगता है। यहाँ पे चिंचा उठने के बाद ही सिचन उन्हें उसको हक करके उन्हें बोलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। चिंचा वो ना खुश हो गया था। और उसको ना शर्म भी आ रही थी। सब लोग ना उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ पे चिन्नी वो ना चिंचा को वो ना बुलाता है। चिंचा देखते हैं तो चिन्नी वो बोलता है कि क्या मेरे भाई बहन आने वाले हैं? तो चिंचा बोलते हैं कि बस भाई या बहन। तो सिचन वो ना करेक्ट करने लेकिन नहीं, वो ट्विंस से प्रेग्नेंट हो। वह हमें बोलते हैं जिनसे तो और भी ज़्यादा लाल पीला हो जाते हैं। यहाँ भी मैडम यू जेंग फेमिन वो लोग भी आते हैं मिलने के लिए। एंड अभी मैडम यू उन्हें भी इनडायरेक्टली उन्हें भी बोलने की उन्हें कोशिश करती है कि अभी बच्चा आने वाला है सिचन का। तो क्या जिंग से क्या थोड़ा कम प्यार करोगे या इक्वली प्यार करोगे? बिल्कुल में वो ना सिचन से उन्हें इनडायरेक्टली पूछ रही थी। तो सिचन वो कुछ ठीक से वो ना बोल नहीं पा रहा था कि वो मैं एक जैसे प्यार करता हूँ करूँगा, मेरा बेटा है वो। ऐसा वो ना अटक रहा था। वो ना कुछ कुछ को वो ना भी बोल रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले बोल के। तो चिंचा वो बोलता है कि तुम चिन्नी को अपने बेटे के जैसे ट्रीट करूँगी ना? मैं पूछते हैं। तो सिचन वो देखता है तो चिंचा वो ना रोने का मुंह बना के मुझे पूछ रहा था। तो सिचन वो बोलता है कि अच्छा बिल्कुल भी सभी को दिखता है। फिर चिंचा को ना हक करके वो बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का है, तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना? तो चिंचा उसको ना देखने लगते हैं। ओह वो ना सोचने लगते कि क्या उसका अफेयर है, क्या कुछ और है, क्या उसके भी कोई बच्चे है, क्या कुछ है क्या? बिल्कुल भी बहुत कुछ उन्हें भी सोचने लगते हैं। है ना भी चिंचा बोलता है कि नहीं बोलो। भगवान भी उसको ना देख रहा था पर उसकी मुट्ठी वो भी बन गई थी। वो ना चुप पा रहा था उसकी मुट्ठी। तो यानी भी सिचाम बोलते कि वो तुम मारोगे नहीं, पहले मुझे प्रॉमिस करो। फिर भी बोलता है। तो चिंचा बोलते कि तो सिचाम बोलते कि तुम फ्रेंकी प्रॉमिस करो। बिल्कुल भी बोलता है। यहाँ ना भी सब लोग ना अपना से बोले अपनी मान लेते हैं। हम ना सोचते कि ये क्या है, बिल्कुल ना भी सोच रहे थे। चिंचा बोलते कि हाँ पिंकी प्रॉमिस भी बोलो। तो सिचन वो बोलते हैं कि वो ना मैंने चिन्नी के फादर को नहीं मारा। तो चिंचा बोलते कि क्या तुमने नहीं मारा? तुम अभी चिन्नी को मेरे से दूर नहीं कर सकते। अगर तुम
तुमने कुछ मुझे बोला तो मैं ना तुम्हें छोड़ दूँगा, पर इसे नहीं बोलेगा, मैं बोल टाइम। तो सेचेन उन्हें चिंचाकुनो साइड से उन्हें हक करते हुए बोलते कि हाँ मत छोड़ना, वो मुझे पूरी बात तो बताने दो ना। तो यानी भी वांगजिंग उन्होंने बोलते कि काका आपसे बोलना नहीं चाहिए, मैं इसे बोलूँगा। ये ना जिनका बायोलॉजिकल सन है, पर हमें वो ना सिचैन को दिखा रहा था, सब लोग ना सिचैन को दिखते हैं। तो सिचैन वो बोलते कि हाँ वो उस दिन रात में मैं ही था, वो मुझे काम आ गया था, तो मैं वहाँ से निकल गया था, मैंने भागा नहीं। वही में बोलता है चिंचा उसको ना पहले तो मारता है, फिर उसको ना हक करते हुए बोलते हैं कि तुम एकदम के पागल हो, तुम्हें कब पता चला। तो सीचाम बोलते हैं कि बहुत पहला, वो तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया था ना उसी दिन। तो चिंचा वो बोलते हैं कि तुम, मैं मुझे बोलना चाहिए था ना, वो अभी जानी डोगरी में उसके ना हक लेता है। और यहाँ पे सीचान ने चिंचा को हक करके उन्हें सोचा था कि तो वाह मैं बच गया। मैंने सोचा कि ये मुझे मार डालेगा और मेरे 3 बच्चे क्या होंगे, मैंने सोचा। पर ये मान गया, बिल्कुल भी उसके फोरहेड के ऊपर वो ना किस करता है। और ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और मुझे ना रेटिंग्स भी दीजिए कि आपको ये पूरा स्टोरी कैसा लगा, 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे, मुझे बोलिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।